आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। मोदी जी आज देशवासियों की और देश के वैज्ञानिकों की ओर से एक बात और कहेंगे। आपने देश की आजादी से आज तक वैक्सीन बनाने वाले हर वैज्ञानिक को भी अपमानित कर दिया, क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी होती ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में देश की सरकार ने चला दिया था। नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 1962 में चला दिया था। इम्यूनाइजेशन एज पार्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा 1975 में चला दिया था। राजीव गांधी जी ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें डीपीटी का टीका लगता है, 1985 में चला दिया था। और एक बात और जान लें कि ये देश स्मॉल पॉक्स यानी चेचक फ्री 1977 में हो गया था। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग फ्री 2005 में हो गया था। पोलियो फ्री 2011 में हो गया था। और उसी समय कोलेरा और टीबी पर कंट्रोल पा लिया गया था। सहयोग से मोदी जी, इस सब समय कांग्रेस की सरकारें थी। और यह भी जान लीजिए कि हमने वैक्सीन कब इजाद किया था। आपने तो कहा 60 साल तक वैक्सीन इजाद नहीं हो पाया, हम विदेशों पर निर्भर रह गए। ये भी तथ्यों के विपरीत है। हमारे यहां ट्यूबरकुलोसिस टीबी का लिक्विड बीसीजी वैक्सीन मास अवेलेबल 1951 में हो गया था। देश आजाद 1947 में हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने 1951 में टीबी का वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को अवेलेबल कर दिया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का जो वैक्सीन था वो हमारे यहां 1965 में उपलब्ध हो गया था देशवासियों के लिए। पोलियो का ओरल वैक्सीन, मुंह से लिया जाने वाला, 1970 में उपलब्ध हो गया था। मीजल्स का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया था। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1997 में देशवासियों को उपलब्ध हो गया था। H1N1 नोवल वायरस, जो इसी तरह का वायरस है, उसका वैक्सीन 2009 में उपलब्ध करवा दिया गया था। ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। और जापानी बुखार का वैक्सीन 2012 में उपलब्ध करवा दिया था। ये 8 वैक्सीन जब उपलब्ध करवाए गए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसलिए चुनी हुई सरकारों और इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने से पहले और अपने मियां मिट्ठू बनने से पहले कम से कम देश के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता।